मेकअप का करियर ही क्यों? तो सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बना हुआ कि जो है ना थॉट प्रोसेस कि जो लड़कियां ही कर सकती हैं ये वाला सैलून वाला करियर। इसमें पैसा बहुत ज्यादा एंड वही मेरे लिए जो एक मोटिवेशन का काम किया उसने। लड़के इस प्रोफेशन को बड़ा अजीब समझते थे उस टाइम पे, 2010 की बात है ये। मेल्स हर वो प्रोफेशन में ज्यादा बेटर करे जो घर में लड़कियां ज्यादा बेटर करती है। जैसे अगर हम कुकिंग की बात करें तो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो शेफ है वो मेल है। एक घर में लड़कियां खाना बनाती है लेकिन वहाँ पे लड़के ही ज्यादा लगते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का मेकअप कर दिया और उसकी स्किन पे वो चीज साइड इफेक्ट कर गई, तो उस सिचुएशन को कैसे आपने फेस किया? हम लोग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते प्रोडक्ट के अंदर, स्किन केयर के रेंज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 साल का सफर जो ये जर्नी है वो कैसी रही? क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या चैलेंजेस आए, कैसी रही जर्नी? जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की तब इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज्यादा नहीं होता था। मुझे याद है कि मेकअप में एक चीज बहुत थी कि हमें हाफ मेकअप करके दिखाओ कि आप लोग कैसा करते हो, डेमो करके दिखाओ। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास सारे लग्जरी ब्रांड है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आपकी भी फीस 2 लाख 2.5 लाख आप जो ये पे कर रहे हो ना वो इस चीज के सर्विस के पे नहीं कर रहे हो, आप पे कर रहे हो वो अगर वो ऑडी में आ रही है ना आपकी मेकअप आर्टिस्ट, तो उसकी ऑडी का खर्चा, ऑडी का जो उसकी किस्तें है वो आप भर रहे हो। आपको तो जैसे इतना टाइम हो गया इस करियर में, मेकअप के टाइम में, राइट? तो जो फर्स्ट क्लाइंट था, जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो अभी भी आपको याद है? और वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है। मैंने आज से 15 साल पहले एज अ हेयर ड्रेसर शुरू किया था काम। एंड मैंने जब मेरे मदर ने मेरे को बोला ये सीखने के लिए, तो उन्होंने एकदम से मेरे को बुलाया बिकॉज शी वाज ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क। तो शी सेड कि आजा हेयर कट कर। एंड मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सीजर कैसे लगते हैं, क्या करना। उन्होंने एकदम से बताया कि ऐसे सीजर पकड़ो, काट दे, और मेरे हाथ ऐसे 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 काम रहे थे। और सर्दियों के दिन थे और मुझे पूरी स्वेटिंग हो रही थी। अच्छा। और बहुत ज्यादा मैं डर गया था। बट आज टचवुड, आज ऐसा पहुंच गया कि भाई इधर उधर देखते हुए मैं इजीली काट सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे इधर बात कर रहे हैं बस इधर कट ही जाएगा। अब मैं काट सकता हूँ, मुझे बिल्कुल सही लगेगा। आज 15 साल में इतना हमने सीख लिया। आपको मैम, आपका कैसा था फर्स्ट क्लाइंट? मेरी स्टार्टिंग ऐसी थी कि मतलब पहले मैं एक टीचर थी और एकदम से मेरे ओनर ने मेरे को बोला कि आज से को क्लाइंट करना पड़ेगा। अच्छा। और क्लाइंट भी क्या था, प्रॉब्लमेटिक स्किन। अच्छा। मैच्योर स्किन थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं डर रही थी कि मैं क्या करूँ क्यों पहले कभी क्लाइंट डील ही नहीं किया था और एकदम से मेरे को उन पे करना पड़ा। टच वुड, मेरा मेकअप इतना ज्यादा अच्छा हुआ था ना, बहुत अच्छा हुआ था कि मैं टीचर से एकदम से मेकअप आर्टिस्ट की जॉब पे लग गई थी और वो क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश होके गए थे, बहुत ज्यादा। तो मतलब आप दोनों से सेम क्वेश्चन है मेरा कि मेकअप का करियर ही क्यों? मतलब जैसे आप एक मेल हो, चलो मैम का मतलब एक ये सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बना हुआ कि जो है ना थॉट प्रोसेस कि जो लड़कियां ही कर सकती हैं ये वाला सैलून वाला करियर, वही ब्यूटी पार्लर कोर्स, मतलब जो हम सोसाइटी का सुनते हैं ना कि ऐसे खोल सकते हैं सैलून। और सैलून इज वेरी बिग नेम कि अपना सैलून एस्टेब्लिश करना और आगे इस मुकाम तक पहुंचना, ठीक है? मतलब आपने ही क्यों इस करियर को चूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब ये इस लाइन में आना तो मैंने कभी सोचा नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि मेरे मदर ने मेरे को ना हॉबी क्लासेस की तरह ये ज्वाइन करवा दिया था समर वेकेशन के। तो तब मेरे को लगा कि यार इसमें पैसा बहुत ज़्यादा, एंड वही मेरे लिए जो एक मोटिवेशन का काम किया उसने। स्टार्टिंग में नो डाउट जैसे आप बता रहे हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि लड़के इस प्रोफेशन को बड़ा अजीब समझते थे उस टाइम पे, 2010 की बात है ये। तो तब मैं भी अपने फ्रेंड्स को बताने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा था कि यार मैं ये नाइयो वाला काम बोलते थे, तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही थी। बट 2-3 साल के अंदर अंदर ही मैंने इतना ग्रो कर लिया, मैंने पैसा बहुत अच्छा कमा लिया। और जब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई और मैंने सैलून भी अपना अच्छा बना लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना शुरू हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों को जब मैंने बताया उनको भी बहुत अच्छा लगा और सबने मुझे अप्रिशिएट किया।
तो आप मतलब जैसे अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं, उनको भी मतलब करते हैं मोटिवेट कि नहीं ये वाला करियर अच्छा है, चूज हाँ। करना चाहिए? मतलब जो हमारे व्यूअर्स भी हैं जो हिचकिचाते हैं इसको चूज जी। करने से पहले इस करियर को, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो आज की डेट में मुझे लगता है कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मेल्स जो है वो इस प्रोफेशन के नहीं, मुझे जो लगता है कि मेल्स हर वो प्रोफेशन में ज़्यादा बेटर करे जो घर में लड़कियां ज़्यादा बेटर करती है। जैसे अगर हम कुकिंग की बात करें तो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो शेफ है वो मेल है। एक घर में लड़कियां खाना बनाती हैं लेकिन वहाँ पे लड़के ही ज़्यादा बेटर करे। सेम फील्ड आज की जो डिमांड है मार्केट की, लड़कियां डिमांड करें कि भाई हमें लड़के ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हमारा कर सकते हैं, कि वो उनको ज़्यादा डीपली अच्छा समझ सकते हैं। हमारे पास डिमांड ही वो पा रही है। और मैं आज की डेट में सबको ये चीज़ गाइड करूँगा, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है आफ्टर योर स्टडी, लाइक +2 के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाना, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है। तो मैम आपने कब कब शुरुआत करी मतलब करियर? मेरी स्टार्टिंग थी 2015। मेरे को कुछ भी नहीं पता था मेकअप के बारे में, बस मेरे को शौक था मेकअप मेकअप मेकअप। बस मजाक मजाक में एडमिशन करवा ली और उसके बाद इस करियर में कंटिन्यू अब मेरे को 10 साल होने वाले हैं। मेरे को इस फील्ड में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ही ज्यादा। मेरा बिल्कुल मतलब मेरा शौक है। मेरे को तो बहुत मजा आता है, इनको सिर्फ पैसा है। मैं शौक से करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। देखो एक होता है कि शौक की वजह से पैसा आ रहा है, हाँ। और एक होता है कि चलो यहाँ पे पैसा मेरा कमाने पैसे की के वजह से शौक आ रहा है। शौक बन गया। मेरा शौक है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये मेरा कोई शौक नहीं, यहाँ से पैसा आ रहा है। मैं अपने शौक से करती हूँ। ओके, हाँ। मतलब बहुत अच्छी चीज है कि जैसे जब आप मेकअप आप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि बारीकी से हमें देखनी पड़ती है। जैसे अगर कोई जी, बिल्कुल। फैशन डिजाइनर है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई भी जैसे हमारा काम भी है, तो काफी चीजें बारीकी से देखनी होती है। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का मेकअप कर दिया और उसकी स्किन पे वो चीज साइड इफेक्ट कर गई, तो उस सिचुएशन को कैसे आपने फेस किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी सिचुएशन मैंने मतलब अभी तक हम लोगों ने फेस नहीं करी, बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं जिस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन इस फील्ड के अंदर ली है, मैं हाइजीन को लेके, इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ हम लोग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते प्रोडक्ट के अंदर, स्किन केयर के रेंज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हम अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज तक हमें ऐसा कभी इशू फेस करने को मिला नहीं अभी तक, तो अभी आगे भी मिलेगा नहीं। आई होप सो। ऐसा मतलब जी, नहीं जी, होना जी। चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूज करें, आई जी। डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी इशू होता है। हमारी कंसल्टेशन बहुत स्ट्रांग रहती है क्लाइंट के साथ। हम लोग क्लाइंट के स्किन को पहले जब हमारे पास बुकिंग होती है, ऑन दैट डे हम लोग स्किन एनालाइज कराते हैं। हमारे पास टूल्स होते हैं एंड हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे क्या उतने जो ड्यूरेशन है उन दिनों के बीच में, तो वो क्या घर पे यूज़ करें। अपने फेस वॉश, मॉइस्चराइजर्स कैसे यूज़ करने चाहिए उनको, फेशियल्स कौन से लेने चाहिए, हम उनको रेकमेंड करते हैं। सो अगर हम अपने टर्म्स को लेके बहुत क्लियर हैं, अगर ये सब चीज़ों को लेके क्लियर रहते हैं, तो कभी कोई इशू नहीं आता। मैं व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, वो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर हम प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो हमारे स्किन में कभी इशू नहीं आएगा। जहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया वही क्लाइंट की स्किन या मेकअप खराब होगा ही होगा। तो इतना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में, तो आपकी जैसे आप कह रहे 10 साल, आपको भी आई थिंक 15 साल हो गए। 15 साल। तो 15 साल का सफर, जो ये जर्नी है, वो कैसी रही? क्या क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या चैलेंजेस आए, कैसी रही जर्नी? वेल जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की तब इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना ज़्यादा नहीं होता था। सोशल मीडिया का ट्रेंड कम था, सिर्फ फेसबुक पे लोग ज़्यादा थे। तो हम लोगों को क्लाइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते थे। क्लाइंट को हमें काम करके दिखाना पड़ता था। तब तो मुझे याद है कि मेकअप में एक चीज़ बहुत थी कि हमें हाफ मेकअप करके दिखाओ कि आप लोग Demo। कैसा करते हो, डेमो करके Demo। दिखाओ। तो वो प्रेजेंटेशन भी हमें देनी पड़ती थी। अच्छा। बट आज की डेट में जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। स्टार्टिंग मैंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाके सीखा। मुंबई में मैंने अपने लॉरियल में भी काम किया हुआ है, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। सो इस तरह से स्टार्टिंग हमने बहुत ट्रैवल किया। स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थे तब हमारे, एंड तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं थी। तो वो एक बहुत स्ट्रगलिंग था, क्योंकि फिजिकल एड्स करना वो बहुत महंगी पड़ती थी।
आजकल डिजिटल एड्स हैं वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। आजकल तो So- सब कुछ बहुत इजी हो चुका है। डिजिटल हो चुका है ना। जी 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 जी। एंड उस दौरान हमने वो बहुत, मुझे आज याद है कि जो मैंने अपना फर्स्ट इनकम थी, तो दैट वाज जस्ट मंथली मैंने 5000 कमाया था एंड पहले महीने में, और वो मैंने सारा का सारा सैलून में इन्वेस्ट किया था। उसके मैं जाके एक हेड स्टीमर लेके आया था। अच्छा। तो तब हमारे एरिया के अंदर वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि यार वो जैसे टीवी में होता है वैसा स्टीमर आ गया। तो हमारे एरिया में किसी के पास नहीं था। अच्छा। तो बहुत बड़े बड़े सैलून्स में होता था, तो हमने छोटे से सैलून में वो चीज लेके आए। अच्छा। और जैसे जैसे मैं हर महीने अर्न करता रहा, मैं इन्वेस्ट करता रहा उस चीज में, और आज मेरे पास 8 चेयर सैलून है। आज मेरे पास सबसे लग्जरी ब्रांड्स हैं हमारे पास। मेकअप के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लाइक डियोर, शैनल, ये सारे, फैंटी ब्यूटी, शार्लेट टिल्बरी, सारे हमारे पास हैं। सब इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है। अच्छा, मतलब क्लाइंट को अगर कुछ भी टाइप का चाहिए मेकअप सब कुछ Anything, मिलेगा, सब anything, कुछ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास सारे लग्जरी ब्रांड है, जी। सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आपकी भी फीस 2 लाख 2.5 लाख होती है। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं समझ गया आप कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ये ब्रांड्स दिखा के 2-2 लाख चार्ज कर रहे हैं, 1.5 लाख चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली वो इन प्रोडक्ट्स का चार्जेस नहीं है। कस्टमर को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, क्लाइंट को, कि आप जो ये पे कर रहे हो ना, वो आप इस चीज के सर्विस के पे नहीं कर रहे हो। आप पे कर रहे हो वो, अगर वो ऑडी में आ रही है ना आपकी मेकअप आर्टिस्ट, तो उसकी ऑडी का Travel खर्चा, expense दे रहे हो। ऑडी का जो उसकी किस्तें है वो आप भर रहे हो। अगर वो स्टारबक्स की कॉफी पी के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही है, तो भाई वो स्टारबक्स की कॉफी के पैसे आप लोग आप भरते दे हो। रहे हो। गुच्ची का बैग है तो वो गुच्ची के बैग के भी पैसे आपने लिए हैं, राइट। सो बेसिकली वो जो एक जो टशन होते हैं, उन सब चीजों के पैसे हम लोग पे करते हैं। हम लोग वही चीज जो है वो बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड कस्टमर को करवाते हैं। तो मतलब जो ये इतना चार्ज करते हैं, मतलब जो बहुत सैलून होते हैं, हमारा सैलून भी काफी अच्छा है, हमारे पास जी। भी इंटरनेशनल ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है। जी। तो हमारे, आपने जैसे बोला कि हम लोग मतलब ठीक है हमारे चार्ज जेन्युइन चार्जेस, वो लोग इतना क्यों चार्ज करते हैं? जैसे आपने बोला कि इतना है वो है, तो लोग बिलीव कैसे कर लेते हैं कि मैं 2 लाख, मैं तो मेरे को बोलेगा ना कोई कि 2 लाख का मेकअप करवा लो एक दिन के लिए। जिसके पास ज्यादा होता है ना, तो उसको लगता है यार मैं खर्च दूं के लिए, उसको लगता है कि आज मेरा स्पेशल डे है, इसी चीज का शायद फायदा लिया जाता है। बिकॉज स्पेशल डे है और कस्टमर को होता है कि मैं बहुत अच्छी लगूं, और उसको इंस्टाग्राम पे इस तरह से हाइप क्रिएट करके दिखाया जाता है कि यार हम ही अच्छा कर सकते हैं, right? कि हमारे पास ये ब्रांड है और किसी के पास शायद ये ब्रांड नहीं होगा, और उस चीज को लेके कस्टमर का माइंड उस तरीके से सेट कर दिया जाता है, जबकि उनका काम शायद उतना अच्छा ना हो जितना वो दिखावा करते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैंने ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं कि जिनके लाइनर आपस में मैच नहीं हो रहे, और वो 1.5 लाख रुपया मेकअप का चार्ज कर रहे हैं। एक लाइनर कहीं जा रहा है, एक लाइनर कहीं जा रहा है। सो लिपस्टिक प्रॉपर नहीं लगी हुई, भाई वो बंदे 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं प्लस जीएसटी। अच्छा, जो ये लोग इतना चार्ज करते हैं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, मतलब मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगी, तो हम जैसे कस्टमर जिनको मेकअप, मुझे नहीं नॉलेज मेकअप की, आपने देखी नहीं मेरा, जी जी ठीक है। ठीक है, तो हम जब एज ए कस्टमर जाते हैं उनके पास, वो बोले कि हम आप पे ये वाला ब्रांड यूज करेंगे, हमने मेकअप करवाया, हमें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने एक्चुअल में वो वाला ब्रांड यूज किया है कि नहीं? देखो, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब नॉलेज होना, मेरे को लगता है नॉलेज कि होना, बहुत हम जरूरी है। लोग हमारे पेज को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम लोग वहाँ पे कंप्लीट नॉलेज देते रहते हैं हम कि कौन कस्टमर के सामने प्रोडक्ट इवन रखते हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके कौन सामने सा पड़ा हुआ ब्रांड है, उसका क्या यूज है। एंड जब हम लोग काम करते हैं, हम अपनी वैनिटी खोल के बिल्कुल सामने रखते हैं। सामने रखते हैं। हमारा कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लोग पहले बुकिंग 1.5 लाख की बुकिंग लेके भी हम लोग उसके ऊपर सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना कुछ और करना क्योंकि कुछ और। मैंने ना ऐसा देखा है कि समटाइम्स हम लोग, मैं अगर हेयर का भी कुछ करवाने जा रही हूँ, कुछ करवा रहे हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मेकअप का कुछ करवा रहे हैं, तो उनके एक कुछ भी जो उनका रहता है ना, उसमें आते हैं वो प्रोडक्ट्स। जी जी। तो उससे हमें नहीं पता लगता कि जिसका हमने पे किया है वो जी। एक्चुअली में वो वाले ब्रांड हम पे यूज हुए हैं कि यूज नहीं हुए हुए। हाँ, तो इसके लिए वही ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है क्लाइंट के साथ,
क्लाइंट को अवेयरनेस आज की डेट में हर क्लाइंट को चाहिए कि वो अपने, देखिए क्लाइंट का पूरा राइट है, वो पूछ सकता है मेरे बारे में क्या लग रहा है, मैं सामने रख के बताऊँ। और ऐसा नहीं कि बॉक्स की बात रहे तो आजकल तो लोग, मैंने देखा है कि बॉक्स के अंदर नकली चीजें भर भर के, ऊपर ब्रांड कुछ और होगा, अंदर नकली सामान को देते हैं। सो मुझे लगता है कि जो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसको आप सालों से जानते हो, या तो आप उसके पास जाओ, या जो आपको जेन्युइन एजुकेशन जेन्युइन दे रहा है। हमारे पास जैसे मेरा टाइप है लॉरियल के साथ, तो हमारे पास ब्रांडिंग भी जो सैलून के अंदर रहेगी लॉरियल की रहेगी, कंपनी की तरफ से सारी चीजें रहती है, राइट। तो आप एक जेन्युइन सैलून के अंदर अगर जाते हैं जहां उनका ब्रांड के साथ टाइप है, वहां आपको डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी। जहां ब्रांड के साथ टाइप नहीं है वहां पर आपको डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग ही नहीं है ब्रांड से, तो ब्रांड भी उनको वहां पे प्रमोट नहीं करता। तो मार्केट में जैसे आपने तो बोला कि हम लोग तो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करते हैं, जी। मार्केट में कुछ ऐसे सैलून भी हैं जिसकी वजह से कई बार ना कस्टमर की स्किन ना खराब हो जाती है। उस केस में कस्टमर को क्या करना चाहिए? थोड़ा देखो हमें भी मार्केट में रहना, हम इस चीज के ऊपर नहीं बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये ना हो कि हमारे पे भारी पड़ जाए। अभी क्या रहता है कि कस्टमर जो है, देखिए कस्टमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं, राइट। तो अगर किसी को बहुत बड़ा इशू आता है, फर्स्टली तो उसको अपने सैलून वाले से बात करनी चाहिए। तो सैलून वाला अगर जेन्युइन है तो वो उसको सोल्यूशन जरूर देगा। एंड जहाँ तक हमें पता है कि 99.9% सैलून वाले जो सोल्यूशन देते हैं, राइट। कोई भी नहीं चाहता कि उसके मार्केट में नाम खराब हो। एंड प्रॉब्लम कभी भी जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है किसी प्रोडक्ट को, तो उसमें भी इशू आ सकता है। तो हाँ, अगर सैलून वाला सोल्यूशन नहीं दे रहा और आपकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो लीगल वेज होते हैं। बट ये चीज आप ना ही चलाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना सैलून वाले मुझे मारेंगे। ये कट कर दो। अच्छा मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि लड़कियां ना मेकअप करते टाइम कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी भी मिस्टेक की वजह से उनका जो लुक है वो पूरा ही खराब हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब कुछ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों को मेकअप करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, ठीक है, या उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंडली आपकी ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो कलर टोन्स वगैरह उसी हिसाब से चूज करनी है। सेकंड जो मेकअप के अंदर इश्यूज आते हैं, दैट इज बेसिकली विदाउट नॉलेज, थोड़ा बहुत YouTube से देख के लोगों को लगता है जिस टाइम पे हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं, क्लाइंट बोलते हैं ज्यादा हो गया, उनको पहली बात तो अपने आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हो तो कभी भी आपका मेकअप खराब नहीं होगा। इस चीज का अपनी सलाह नहीं देनी चाहिए। देखो, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, देखो जी, जब ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿ ਹਾਫ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਬਟ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦ ਮੇਕਅਪ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਘਟਾ ਦੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ नहीं बन पाती। हाँ, जैसे कई लेडीज होंगे, आ वो चिट्टा हो गया, क्योंकि एक नीट कैनवस आ गया जब, तो चिट्टा ही लगेगा। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੇਕਅਪ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹਾਫ ਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਨਿਊਡ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਉਤਾਰ ਦੋ, ਆਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਦ ਕਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਕੁਛ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜੱਜੇ, हेयर कट कितना देते ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੱਜੇ ਬੰਦਾ। You need to trust on your artist. जिसका काम उसी को साथ दे। ये तो बात है। असली कस्टमर ये चीज। तो ड्यूरिंग योर ਸੈਸ਼ਨ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ या फिर अलग अलग कस्टमर ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अब हम ना हिंदी में आ जाएंगे क्योंकि हमारा कुछ ऑडियंस है ना तो हाँ मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगी कि हम जो जब आप मेकअप करते हैं सैलून में अपने तो आप कोई भी क्लाइंट है तो आप दोनों ही एक साथ उस पे करेंगे या आप अलग करेंगे, आप अलग करेंगे? एक टीम वर्क भी होता है ना कि हाँ well it depends on कि ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। when things come on bridals and engagement looks ਜੋ when the things are very artistic ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ mutually ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਆਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ लाइक एक मैंने लगता है कि थोड़ा दूर खड़े होकर ज्यादा पता लगता है। कई बार क्या होता है हम काम शुरू करने से पहले आपस में डिस्कस करते हैं कि ये क्लाइंट पे क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शंस होंगे। पहले प्रॉपर प्लान करेंगे देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एंड व्हेन थिंग्स टू द लाइक नॉर्मल वर्क जो तो रूटीन वर्क हैगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸ टाइप ਦਾ वर्क ਚੱਲ ਰਿਹਾ। एंड एज जिदा जैसे आपने बात करी है, हम हिंदी में आते हैं दोबारा जैसे आपने बात करी कि टीम वर्क एंड आई फील वेरी लकी कि मेरे को लाइफ पार्टनर ही वो मिल गया जो सेम प्रोफेशन में है। हम लोग बहुत अच्छा टीम वर्क कर पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे को अच्छा बता पा रहे हैं, वो हमें ग्रोथ में हेल्प करती है जो कि शायद अगर कोई मैं थर्ड पर्सन के साथ टीम बनाता तो वो नहीं कर पाता क्योंकि अदर पर्सन मुझे उतना ग्रो करने में हेल्प नहीं करता जितना मेरी वाइफ मुझे करती है। मतलब ये व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छी चीज है कि हाँ यहाँ पे आपके पास कि एक दोनों ही प्रोफेशनल्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई अपनी दोनों लकीर दोनों। और ये मैं बता देता हूँ, ये मेरा मैं किसी डर और दबाव के बिना ये बात बोलता हूँ। ये बताया गया पहले कि मैं ऐसा बोलना है क्या घर से सिखा के नहीं लाई कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। ठीक है ना, मैंने बोल दिया कि मैंने बिना लाई। अच्छा मतलब कई बार ना क्या होता है कि हमारे पास कुछ ना ऐसे क्लाइंट आते हैं जैसे आपके पास आते होंगे कि जैसे आपने पहले बोला कि ना बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया है ना, तो कई बार होता है कि बहुत जैसे क्लाइंट आपको बोलेगा कि बहुत लाउड है, अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो चला जाएगा। देन अगेन वो वही लुक की अपनी फोटोज एंड वीडियोस इंस्टाग्राम पे पब्लिश करेगा। उस टाइम पे आपको क्या फील होता है? तब तो तंग कर रही थी सादा हो गया। किस्सा मेरे को ना ਤੁਹਾਨੂੰ किस्से बड़े मिलणगे। आप किससे सुन रहे हो? हाँ, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ जी। हमारी एक क्लाइंट थी एंड उसने मेकअप करवाया एंड सब कुछ करवाने के बाद भैया मेरे को बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को ये डाउट लग रहा है, यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ हम लोग सेटल कर देते हैं, इफ़ यू फील कि मैं आपको कम कर दूँ। नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं लेट होगी करके निकल गई कि मैं आपको जो पैसे है पेमेंट है वो मैं घर जाके डाल दूँगी। राइट, तो उसने जी मुझे कॉल किया, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं नहीं पैसे दूंगी एंड ऑल दैट, मैं तो 50% ही दूंगी। तो चलो एनी हाउ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उस टाइम पे 50% दिया एंड आई सिंपली आस्क्ड कि मैं 50% एक ही शर्त पे लूँगा, आप मेरे को जो वेडिंग के दौरान पिक्चर्स हुई हैं वो पिक्चर्स मेरे को भेज दो, मेरे को एक या दो पिक्चर्स कोई भी भेज दो आप, है ना। भाई मुझे लगता है इस बात को 6 महीने होने को आ गए और मैंने उससे 50 बार पिक्चर्स मांगी, उसने एक भी पिक्चर नहीं भेजी। एंड उसके रिलेटिव्स ने हमें बताया कि उसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, उसने बहुत सारी वहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाई एंड हमें वो बता रही कि मैंने पिक्चर ही नहीं क्लिक करी क्योंकि उसका मेकअप देख के हमारे पास क्लाइंट आए थे मेकअप करवाने और बुकिंग हमारे पास है।
सो ये बेसिकली ये डिस्काउंट लेने का नया तरीका हाँ है। ये डिस्काउंट मुझे लेने पता का लगा। तरीका है। पैसे ना देने बट पड़े। हम लोगों के एक्चुअली हमने उसी सेम डे से हमने रूल ही चेंज कर दिया जी, फुल पेमेंट एडवांस है, और हाँ अगर कोई कमी हो तो हमें बताओ, हम उसी टाइम पे सेटल करके देंगे। एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं, बिकॉज मैम का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेकअप में कमी होगी। हमारे पास सिर्फ जलंधर से नहीं, पूरे पंजाब से, हम लोग पंजाब के बाहर से भी हमारे पास बुकिंग है। तो अगर कोई क्लाइंट दूर दूर से स्पेशली बुकिंग करवा रहा है ना, तो आपको स्पेशली एक्स्ट्रा पे कर रहा है ट्रैवल का, अगर उसको काम अच्छा लगता है तभी कर रहा है। ये कुछ लोग सोसाइटी में होते हैं जो लोग इस तरह के करते हैं, वो हर शॉप पे जाके ऐसा करते हर हैं। हर जगह हमारे पास हाँ। भी हैं। हर जी, जगह ये हाल। अच्छा, जैसे आप सिर्फ मेकअप ही करते हैं, कुछ और भी है आपकी सर्विसेज, मतलब ये जी। मेकअप के अलावा? हमारा पूरा सैलून सर्विस है जी, जिसमें हम लोग स्किन केयर एंड हेयर केमिकल्स, हेयर कट्स, ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। तो आपने बात करी कि हमारे पास मेकअप, आपके पास मेकअप और हेयर के स्किन सर्विसेज स्किन सर्विसेज जी। हैं। तो आजकल कौन सा ऐसा ट्रेंड है मेकअप को लेके या हेयर को लेके 2025 में कौन सा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को, गर्ल्स को स्पेशली, कैसा हेयर कट लेना चाहिए या कैसा मेकअप जो है वो फॉलो करना चाहिए? जैसे मैट लुक है, ग्लोसी लुक है, क्या ट्रेंड है आजकल? Well, what I feel is जो लेटेस्ट मेकअप के अंदर ट्रेंड चल रहा है आजकल, पहले था सिर्फ न्यूड्स मैट के अंदर, आजकल लड़कियां थोड़ा सा ग्लॉसी थोड़ा सा पसंद कर रही हैं। तो उनको न्यूड लुक ही चाहिए, बट थोड़ा सा ग्लॉसी में, क्योंकि ग्लॉसी लिप्स आर बैक, तो चीक्स पे भी उनको ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए, ना कि शिमरी इफेक्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट गलती कर देते हैं कि वो शिमरी को ग्लॉस के साथ सेम ले जाते हैं, जबकि ग्लॉसी इफेक्ट एक अलग चीज़ है, और शिमर्स ऐड करना, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर ऐड करना, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। सो लेटेस्ट ट्रेंड इज ग्लॉस। एंड व्हाट अबाउट हेयर, की हेयर कट में आजकल कैसा ट्रेंड है? हेयर कट में वेल जो मुझे लगता है कि आज की डेट में ना शॉर्ट्स एंड मिड लेंथ में ज़्यादा लड़कियां लॉन्ग नहीं करती। एंड हमारे पास जितने भी आज की डेट में जो टीनेज में जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो सब शॉर्ट में ही हेयर कट ले रही हैं आज की डेट। और जो मुझे लगता है कि आज के जेंसीज जो हैं वो शॉर्ट्स को पसंद कर रहे हैं ज़्यादा। क्यूट लग रहा है। तो जैसे आपने मैं मेकअप की बात करी और हेयर कट की बात करी, तो समटाइम्स ना लोगों का काफ़ी परसेप्शन ये रहता है कि रेगुलर हम अगर मेकअप यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी या हमारे पिंपल हो जाएंगे। तो ये एक्चुअल में ये फैक्ट है कि प्रोडक्ट पे डिपेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। मुझे लगता है कि इस पे हमें बात ज़्यादा करनी चाहिए और सबको खुल के बात करनी चाहिए इस पे। ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि रूटीन में आप मेकअप यूज़ करें आपकी स्किन खराब हो जाएगी। अब ये खराब क्यों होती है? जब आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इतनी घटिया रखी हो, तो आप नॉर्मली क्रीम भी अगर लो क्वालिटी की लगाओगे आपका खराब हो जाएगा फेस, एक्नेज होंगे, आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी, एजिंग जल्दी होगी। बट अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ है रूटीन में मेकअप करते हैं, राइट? आई थिंक अब तो आप भी अब करते हैं, जैसे आप मिले थे आप हमने आपको हमने बताया classes ली हैं। हाँ, तो आपने रूटीन में करते हो तो आपको तो नहीं ऐसा कुछ इशू आया? नहीं, मुझे नहीं आया। तो वो इश्यूज इसी वजह से आते हैं। तो लोगों को अंडरस्टैंड करना, इसकी प्रोफेशनल नॉलेज लेना। अगर आप किसी और फील्ड के अंदर है तो आप सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। सेल्फ ग्रूमिंग से आपको अच्छे से प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि प्लेसमेंट क्या है मेकअप की, आईज पे क्या जाएगा, स्किन टोन पे कैसा है, मेरे को नेचुरल अगर रखना है तो कैसा रखना है, तो एडिटोरियल लुक है, पार्टी गोइंग में मुझे क्या ऐड करना चाहिए उसके अंदर। तो प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एक पूरे दिन की रूटीन पता होनी चाहिए कि सीटीएम कैसे करना चाहिए, मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से पता होगा तो आपको कभी भी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आपने बात करी अभी सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस की, हाँ तो उसमें जैसे कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस, तो उस केस में आपके क्या गाइडेंस है उनके लिए कि अगर किसी को अपने लिए मेकअप चूज करना है तो क्या प्रोडक्ट, क्या देख के चूज करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस पे, कौन सी स्किन पे जाएगा, कौन सी नहीं? ऐसे कुछ होता है ना कि उसमें टर्म्स और लिखी होती हैं कि ये वाला इस स्किन के लिए बेटर है, तो वो क्या है? देखो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के जो सेल्फ का कोर्स करवाते हैं उनके पेट पे लाता है ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, कोर्स नहीं कर सकते, सो एक टर्म होती है प्रोडक्ट के ऊपर, ऑल स्किन टाइप।
इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट योर स्किन, आप प्रोफेशनल नॉलेज भी नहीं ले पा रहे और आपको अपनी स्किन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप प्रोडक्ट वो बाय कीजिए जिसके ऊपर मेंशन हो ऑल स्किन टाइप। ये मुझे पता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट गालियाँ निकालेंगे तो पर ये उन लड़कियों के लिए भला हो जाएगा जो नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ। मतलब अगर किसी की ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, तो वो बस फॉर ऑल स्किन टाइप ऑल वाला स्किन प्रोडक्ट ले टाइप ले, प्रोडक्ट वो सब पे जाएगी। सब पे जाए। फॉर एग्जांपल एम्ब्रोसिस का एक आता है मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर मेंशन होता है ऑल स्किन टाइप, तो वो सब पे जाएगा आपकी स्किन कैसी भी हो। एंड व्हाट आर द स्टेप्स, जो बेसिक हमारे स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग मेकअप या मेकअप करने से पहले, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं? मैं डिटेल में नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप बेसिकली कोर्स करवा रहे हैं। इसमें क्या होता है जी, स्किन की प्रिपरेशन जो होता है वही मेन होता है, तो जिसमें सीटीएम सबसे इम्पोर्टेंट है। सीटीएम क्यों इतना जरूरी है? आ जाओ सेल्फ ग्रूमिंग करने। ये सही है। आ जाओ पूरा बताएंगे। नहीं, फिर भी जैसे सीटीएम एक कहते हैं ना, हम लोग यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं काफी है कि कहते हैं कि सीटीएम रूटीन जो है वो काफी मतलब इट्स ऑल अबाउट कैनवस। देखिए एक आप हम लोग पेंटिंग की तरह है मेकअप, राइट? तो कैनवस जितना अच्छा होगा उतना ही पेंटिंग आप अच्छा कर पाओगे। अगर आपका कैनवस अच्छा नहीं है, कैनवस रिपेयर नहीं हो, डैमेज है, राइट, तो कैनवस के ऊपर कुछ उभरा हुआ है, खराब है, रफ सरफेस है, तो पेंटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। उसी तरह से मेकअप में भी ऐसा ही है। अगर हमारी जो स्किन है वो हेल्दी है, सीटीएम के थ्रू हम उसको हेल्दी करते हैं, राइट? तो अगर स्किन हेल्दी है तभी मेकअप अच्छा हो पाएगा, वरना अच्छा नहीं हो पाएगा। सो आपका क्वेश्चन ये क्लियर है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है डेली रूटीन में। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए कि आप हमारी इस पे बात हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट रहा, आपको कितना बेनिफिट मिला इस चीज़ का? अच्छा, मैं बताती हूँ कि जब मैंने आपके पास आई थी बिफोर सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस, तो उस टाइम पे जो हम शूट करते थे उसमें ना मेरे को फेस काफी डल लगता था कि मेरा फेस, क्योंकि उस टाइम मेरा प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल जीरो, एंड आपके पास आने के बाद जो मेरी प्रोडक्ट की नॉलेज काफी बड़ी है, एंड जो क्लासेस सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस के सारे मुझे पता लगा कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना। हाँ मतलब आई एम नॉट द परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, बट स्टिल डेली लाइफ का जो रूटीन मेकअप है उतना मेरे को सीखने को मिल गया। तो इसी वजह से मुझे पता है कि सेल्फ ग्रूमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल में क्या चेंजेस आए? बहुत बड़ा। तो देखो आंसर आपने नहीं दिया, आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर ही आपने दिया। दैट्स व्हाई, क्योंकि मुझे पता है ना, चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल में कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना एक छोटा सा बिजनेस, आपकी एक छोटी सी दुकान ही क्यों नहीं है, राइट? मुझे जो लगता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? आपके काम में भी जैसे आप कैमरा फेस करते हैं, आप अलग अलग जगह पे लोगों से मीटिंग करने भी जाते हैं, तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है। और जब आपने सेल्फ मेकअप ही किया हुआ, आपने अच्छा मेकअप किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप वही बात एक कॉन्फिडेंट वे में कर पाते हैं जो भी प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं हो पाती। आप अपने काम में भी अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं, राइट? तो कितने टाइम में ये सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस अगर किसी को लेनी है तो वो कर सकते हैं आपके पास? मेरे पास आ जाओ, 4 दिन में करवा दूंगा। 7 डेज में भी कर सकते हो, 5 डेज में भी कर सकते हो। मतलब डेली का जो भी आपका रूटीन है वो तो होता है जी। मेरे पास कोई बिल्कुल फ्रेशर आ जाए, जीरो आ जाए, 4 दिन में हम लोग उसको सेल्फ मेकअप सिखा देंगे। 4 दिन के अंदर 4th डे वो अपना पूरा का पूरा मेकअप खुद कर सकती है। इतना हमें कॉन्फिडेंस है। तो ये लड़कों के लिए भी सेम होता है? लड़कों के लिए वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये एक आज की डेट में मुझे लगता है जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चीज़ आई, आपने उसके उस पॉइंट के ऊपर बात करी। बिकॉज आज की डेट में लड़के भी मेकअप करना स्टार्ट हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि लड़के रूटीन में मेकअप कर रहे हैं, बट जो स्पेशल ओकेजन्स के अंदर, बिकॉज जैसे मेरी वाइफ ने मेकअप किया हुआ तो मैं इसके आगे बहुत ज़्यादा डर लगता हूँ अगर मैं उसको उस पर टाइम पे फेस पे कुछ नहीं लगाऊँ। तो लड़कों के लिए अलग टाइप से मेकअप होता है जो कि बिल्कुल जेन्युइन लगता है, नॉर्मल लगता है, फेस पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कुछ लगा हुआ है। नो मेकअप लुक। यस, लड़कियों के और लड़कों के मेकअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मोस्टली होता क्या है कि लड़कियां क्या करती है, कई बार अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे ही मेकअप लगा दिया,
जो खुद का लगा रही थी वही लगा दिया भाई। पहली बात तुम्हारी स्किन टाइप अलग अलग है, अलग-अलग। राइट। और सेकेंडली ये चीज़ है कि हमारा जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, उसमें मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्किन टोन में डिफरेंस होता है, राइट। तो जब वही सेम क्रीम लग जाती है लड़कों के ऊपर, वो अजीब से लगते हैं, क्लाउन सा लगता है वो फेस। सो हम लोग वो चीज़ भी टीच करें। और आज में लेटेस्ट जो ट्रेंड है, ग्रूम भी मेकअप लेते हैं सारे। लेते हैं। तो अब जब आप ग्रूम मेकअप की हम बात कर ही रहे हैं, तो ब्राइडल मेकअप एंड ग्रूम का मेकअप जी, डिफिकल्ट और ट्रिकी कौन सा है? मुझे लगता है, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ग्रूम का मेकअप जो होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट चीज़ है। मोस्टली जो लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट जो है, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, तो वो जो जैसा ब्राइडल का बेस बनाते हैं वो सेम बेस ही लड़कों का बना देते हैं, सेम चीज़ कोशिश करते हैं कि वैसा ही दे दिया, बट ऐसा नहीं है। मैंने थ्रू अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कर करके काम ये चीज़ फील की, अगर लड़कों को हम वो चीज़ सेम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, और अगर हम लोग उनकी चीज़ें कम लगा देते हैं तो फिर ऐसा होता है बेस का स्टे नहीं लगता। तो बॉयज़ का मेकअप बहुत ट्रिकी है, क्योंकि उनको हमें अंडर आइज तो उनकी कवर करनी है, बट उनके लैशेस के ऊपर अगर बेस लग गया, कुछ भी प्रोडक्ट लग गया, तो उसको दोबारा हम मस्कारा लगा के अगर सेटल करेंगे तो वो क्लाउन सा बेस लगेगा। लड़कों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लड़कों को ऐसा चाहिए ही नहीं कुछ। बीइंग अ बॉय मैं आपको बता देता हूँ जी, मुझे अगर मेरे ऊपर अगर कोई मेकअप लगा रहा है ना, तो मुझे ऐसा चाहिए कि जो मैं हूँ मैं ही दिखना चाहिए, मेरा इतना सा भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सिर्फ ये हो सकता है कि डार्क सर्कल्स कवर कर सकते हैं, कोई अगर स्कार अगर आ रहा तो उसको कवर कर सकते हैं, ये मैं अलाउ कर सकता हूँ। बट कोई मेरी स्किन को चेंज कर दे, मेरी आईज को कुछ चेंज करने की कोशिश करे या ब्रॉज को चेंज करे, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। सो कोई भी लड़का, मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा ये चीज़ पसंद आएगी, राइट। एंड जो लोग, जैसे मैं बियर्ड रखता हूँ, तो जो लड़के बियर्ड रखते हैं, अगर वो बियर्ड के ऊपर बेस अगर सही ढंग से नहीं किया जा रहा, राइट, तो बहुत गंदा होता है। और वो भी अपनी शादी वाले दिन। इम्पॉर्टेंट है जी। एंड मैंने अपने 15 साल में एक्सपीरियंस में अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि मैं आज की डेट में ग्रूम मेकअप स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा जी। तो मतलब ग्रूम का मतलब काफी डिफिकल्ट होता है इसका लेवल तो बहुत ट्रिकी होता है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, बहुत Tricky. कम टाइम होता है, बट वो बहुत ट्रिकी है। तो उसके लिए आपको अच्छे से डीप नॉलेज, मेल स्किन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वॉइस के फीचर्स कैसे हैं, उसको हम लड़कियों की तरह इनहेंस नहीं कर सकते, तो हम लोग उसका नोज ऐसे शार्प नहीं कर सकते, राइट। नो, ना ही उसको Blush नहीं लगा। No नो blusher. ब्लशर, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। विदाउट ब्लशर जब अंडर आइज पे काम हो रहा है ना, तो उसको कवरेज कैसा करना, हम अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते, सो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सीखा है, अगर किसी को सीखना तो मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। साथ प्रमोशन। अच्छा, अगर जैसे ब्राइड हम मेकअप की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि लास्ट सीजन में बहुत सारी शादियाँ हुई हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ की, हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस की। जी। तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसका आप ब्राइडल लुक जो है रिक्रिएट करना चाहते हैं, वो कौन सी होगी? पर्सनली मैं कभी भी रिक्रिएट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी जो क्लाइंट मेरी चेयर पे बैठी है वही एक सेलिब्रिटी है। हर क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है, हर क्लाइंट की अपनी एक लुक है। हम किसी की लुक को कॉपी करके उसके ऊपर वो चिपकाने वाली बात हो जाएगी, वो उसके ऊपर जचे ना जचे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। ये मेरा एक पर्सनल थॉट है, मैं कभी भी किसी बॉलीवुड को या किसी और जगह से देख के मैं मेकअप नहीं करता। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के फीचर्स देखता हूँ, उसकी आईज, उसकी शेप, फेस की चिन एरिया कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो एक फार्मूला होता है कि आपका नोज़, आपका फोरहेड और आपका चिन एरिया, ये सब चीज़ों को मेजर करके उस फार्मूला को मैं फॉलो करते हुए मैं क्लाइंट का मेकअप करता हूँ, और मेरे लिए वही सेलिब्रिटी है, वही एक नई लुक होती है। तो मतलब जैसे आपने बात किया कि आप लुक रिक्रिएट नहीं, आप ऐसे कोई सेलिब्रिटी जिसका आप चाहते हैं कि अगर मैंने इसका ऐसे मेकअप किया होता तो थोड़ा डिफरेंट लगती है, अच्छी लगती, मतलब कभी तो आया होगा दिमाग में थॉट की ऐसा तो नहीं आया सिंगर या फिर मैं आपको बता देता हूँ जी, मेरी फेवरेट है सोनम बाजवा। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं सोनम बाजवा के जरूर करूँगा। मैंने वैसे बहुत सारे स्लेब्स के काम किया हुआ, मैंने जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने मिस्टर वर्ल्ड के भी मेकअप किया हुआ, एंड मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस राजस्थान, ऐसे बहुत सारे इनके काम किया हुआ मैंने।
बट हाँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं सोनम बाजवा दे मेकअप जरूर करना चाहूँगा। मेरी फेवरेट है। मैं कोई ना बताती हूँ आने दे। ये अच्छी बात है। वो भी फेवरेट है। मुझे भी अच्छी लगती है। तो जैसे अभी शादी का सीजन आने वाला है, तो जी। ड्यूरिंग सीजन बैक टू बैक कितने क्लाइंट्स रहते हैं? मतलब टाइम रहता है कि खाना भी खा लो या फिर कैसे? बिल्कुल भी नहीं। ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਫੌਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। सो रहे होते हैं आराम से। ਅਸੀਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ 11 ਮੰਥ 올ਡ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ ਕਪਲ ਆਫ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ। उस टाइम पे मजा बहुत आता है। मेकअप मैं मतलब आई होप कि जो अपना आने वाला सीजन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो जैसे ड्यूरिंग योर सेशन जब आप मेकअप कर रहे होते हैं अपने सैलून में, ਜੀ तो कुछ ना सीसीटीवी में हम लोग फुटेज की बात जी, करते जी, हैं, जी, जी। है ना? तो कुछ ऐसा जब आप बाद में देखते हैं सीसीटीवी में, तो कुछ ऐसा फनी मोमेंट जो आपको लगता है कि जो आपको फील हो, आप समझ ਇਹ गए ਦੱਸ हो? ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ सकती है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखती थी मैं कहाँ हूँ। कभी देखती मैं कैसे चल रही थी, मेरे बाल कैसे लग रहे थे। जो चीज देखनी है वो नहीं मैंने देखी। मतलब जिस चीज को मैं ढूंढ रही होती हूँ मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर ਜੇ रही ਕਦੇ थी। ਸਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। देखने मेरा टॉप अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को यहाँ कुछ और पहनना चाहिए था आज। ਮੇਰੇ हेयर देखियो ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। इसे देखना बाल खराब लग रहे हैं, आपने सेट नहीं किए। ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। अच्छा मैं अपने आप को देखती हूँ। अच्छा, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि क्लाइंट, आपने तो देखा होगा ना कि क्लाइंट उसके ऐसे फनी कुछ कर रहा हो कि आपको बाद में से ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਵਨ ਕਲਾਇੰਟ। इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी। 2013 की बात होगी शायद अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या हुआ उस टाइम पे जी हमारी क्लाइंट थी, वो रूटीन में आती थी बट तब हम लोगों ने ना प्रोडक्ट सेलिंग थोड़ा सा बढ़ाया था हमने। तो अपने सैलून के अंदर सीरम्स एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऐड ऑन किया। तो कस्टमर को हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताते थे कि सीरम्स के क्या बेनिफिट है, शैम्पू कंडीशनर के क्या बेनिफिट है, लीव इन मास्क जो होता है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बहुत बताते थे। तो क्लाइंट मेरे से लेके भी जाते थे और एक बार एक क्लाइंट लेके गई पर वो मेरे से नहीं लेके गई। अपने आप उठा तो हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट की ना एंट्री होती है तो हम लोग चेक कर रहे थे वो प्रोडक्ट में सीसीटीवी कैमरा में देखा कि वो ले गई। तो मेरे से नहीं लेके गई, बस इस चीज़ का ही था पर ले गई हमारे सैलून से। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। अब उसको भी पता लगा कि भाई इनको शायद नहीं पता चला, मैंने भी कुछ नहीं कहा। और मैंने फिर स्टाफ को बता दिया कि ये जब भी आएगी इसका बिलिंग जो होगा वो मैं करूँगा। तो वो अप्रॉक्सीमेटली था तब 650 का था सिरम। तो मैंने तब तक उसके बिलिंग खुद की जब तक मैंने 650 ले नहीं लिए। तो उसके हर बिलिंग में मैंने 100 रुपीज़ डालने शुरू कर दिए एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने एक बार जब आई मेरे पास बता रही थी बाल ऐसे ऐसे ख़राब है मेरे, तो मैंने उसको बोला कि मैम आप ना सिरम यूज़ करो। यानी मैं करती, मैंने कहा मैम आप ये वाला यूज़ करो। कहती मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। मैंने कहा मैम आप मेरे से नहीं लेके गए इसलिए नहीं आपको वो सेटल। उसका मतलब उसको मैंने बात समझा भी दी और मैंने डायरेक्ट कुछ कहा भी। तो ऐसी चीज़ें होती है सीसीटीवी में, ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती प्रूफ है। मिल जाता है सीसीटीवी में। सबसे ज्यादा अच्छी बात हमारी मदर, वो हर टाइम कैमरा चेक करती है। अच्छा, पूरा दिन उन्होंने पक्की कैमरा ड्यूटी लगा रखी। पक्का। सिक्योरिटी है 24/7 की अगर हम लोग काम भी कर रहे होंगे वो देखते होंगे कैमरे में हम लोग कहाँ हैं, क्लाइंट कहाँ है, अगर स्टाफ हम कहाँ लोग है। एक रूम में अगर बिजी चल रहे हैं कि एक रूम में हम लोग मेकअप कर रहे हैं तो पूरे सैलून का वो ध्यान रख रहे हैं कि अदर रूम्स के अंदर क्या चल रहा है, पार्किंग में क्या चल रहा है, बाकी क्लाइंट जो है वो अंदर अगर आ रहा है तो उसको भी अटेंड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। That's very nice. कुछ ऐसा है। तो जैसे जब आप क्लाइंट आपके पास आता है,
कई बार ऐसा कभी हुआ है कि क्लाइंट खुद के प्रोडक्ट उठा रहा है, बोला मेरे प्रोडक्ट यूज़ करो, मैंने नहीं करने आपके प्रोडक्ट यूज़, तो उस केस में आपने क्या किया? कभी हुआ है ऐसा? ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਟ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੂਨ ਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी वैनिटी लेके आने की। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। उससे अच्छा ही होगा। ਯੂ ਜਸਟ ਨੇਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇਗਾ। बट सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले, लो क्वालिटी देसी चाइनीज प्रोडक्ट मैं नहीं रखता। सो कभी मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे समटाइम्स जैसे आपने बोला कि मेरे पास हर तरह के प्रोडक्ट हैं जी, राइट, तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स क्लाइंट के फेस पे नहीं करते हैं सूट या कुछ, तो उसका जजमेंट मतलब ऐसा होता है कि ये वाला प्रोडक्ट, जी। जैसे कोई क्लाइंट बोले कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट दो, बट आपने उसको मना कर दिया कि आप नहीं ये वाला मत यूज़ करो क्योंकि आपको ये आप पे ये नहीं जाएगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जी। हम ना स्किन एनालाइज करते हैं सबसे पहले। हमारे पास एनालाइजर टूल्स होते हैं, तो हम स्किन एनालाइज करके चेक करते हैं कि उसके ऊपर क्या सूट करेगा, एंड अगर उसको बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। समटाइम्स क्लाइंट को क्योंकि नॉलेज नहीं होती, आधी अधूरी नॉलेज वो यूट्यूब से ली होती है, तो उस वजह से क्लाइंट अपने बीच में ऐड ऑन करता है कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए। बट हम लोग जब क्लाइंट को समझाते हैं, हमारा क्लाइंट समझ जाता है, और क्लाइंट मेरा मुझे पता कि हमारा क्लाइंट हम पे पूरा ट्रस्ट करता है, वो हमारे ऊपर छोड़ देता है। मेकअप के साथ हेयर स्टाइल कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके फेस की शेप को टोटली चेंज कर देता है हेयर स्टाइल। आपके मेकअप की लुक को एनहांस करता है और ख़राब भी कर सकता है अगर आपने ख़राब हेयर स्टाइल किया। तो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आजकल नए लुक, पहले क्या होता था कि ड्यूरिंग जो ब्राइडल्स होती थी उनका सिर्फ बन बनता था मेकअप के साथ, बट मेरे को लगता है जब से आलिया भट्ट की शादी हुई है उसके बाद से जो लूज हेयर का ट्रेंड चलने लग गया, लूज हो गए, ब्रेड्स हो गए, बहुत कुछ हो गया, काफी कुछ हो गया। तो आपको कभी मौका मिला ऐसे लुक्स क्रिएट, डिफरेंट लुक्स क्रिएट या कुछ ऐसा लुक जो आपने बहुत ही डिफरेंट क्रिएट किया हो कि क्लाइंट की डिमांड पे, जो आपको लगा हो कि हाँ मतलब ये तो मेरे को पसंद नहीं आया बट क्लाइंट के कहने पे मैंने क्रिएट कर दिया, बट उस पे उसके बाद जच गया कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ ऐसा डिफरेंट? क्लाइंट तो साडे बेसिकली साडे इतना ट्रस्ट करते हैं क्लाइंट ना, कंप्लीटली क्लाइंट जो एंटर करता है वही कहता है जी जैसा आपको ठीक लगे। बट यस ਅਸੀਂ क्लाइंट ਨਾਲ डिस्कस ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਐਲਰੀ ਕੀ ਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕਲਾइंट ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਪੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲਾइंट ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਲੀਕ ਲੁੱਕਸ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾइंट ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾइंट ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। That's very nice। मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾइंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾइंट ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਟਿਪ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ हैं? जैसे कि मतलब कि क्योंकि स्किन ऑयली है तो वो बोलेंगे मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मैं उनको प्रॉपर बताती हूँ कि अगर आपको स्वेटिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब लिप पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, लड़कियों को क्या पसंद है लिप पर,
कि मैम मैं खाना खाती हूँ लिप पर उतर जाता है, मैम शादी पे जा रही हूँ लिप पर उतर, तो मैं उनको अच्छे से बताती हूँ कि आपको कैसे खाना है, ध्यान रखो कि कहाँ टच होना चाहिए कहाँ नहीं टच होना चाहिए इन चीज़ का। आई लैशेज होगी, लैश को मत छेड़ो ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी बातें लड़कियों को बतानी पड़ती हैं। एंड ब्लशर है, आपको पता है आजकल लड़कियों को ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको पहले समझा देती हूँ कि मैं इतना ब्लशर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब तक आपने फंक्शन पे जाना है तो तब तक ये सेट हो जाएगा। मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी पिन्स हो गए, कई बार सेफ्टी पिन्स हम लोग उनको देखते हैं, एक्स्ट्रास भी हम लोग चीजें पिन्स दे देते हैं। एंड क्लाइंट को हम लोग पहले से जैसे अगर तो ब्राइड्स एंड स्पेशल जो होते हैं तो उनको हम पहले ही बताते हैं कि उनके पास कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनकी और किस टाइप के अकॉर्डिंग गाइड कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट है वो अपनी वैनिटी तो बनाता ही है, तो उसको हम गाइड पूरा करते हैं कि आपकी स्किन टोन पे क्या सूट करेगा, आपको क्या बाय करना चाहिए, तो वही उनके ऐसा कॉम्पैक्ट उनके चल जाता है। बट आज तक मेरी ब्राइड्स हो या मेरे पार्टी मेकअप्स हो, उनका कभी मेकअप खराब नहीं हुआ, जैसा वो चाहते हैं वैसे उनका पूरी नहीं। आज की टेक्नोलॉजी के अंदर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, अब वो बातें नहीं रही, पहले वाली बातें नहीं रही कि मेकअप उतर गया, लड़की रोई तो काजल फैल गया, ऐसा कुछ भी नहीं आजकल। आजकल तो ऐसे ऐसे काजल है भाई, जो मर्जी कर लो काजल उतरेगा नहीं, अब रगड़ भी लो उतरेगा नहीं, अंटिल अनलेस आप मेकअप रिमूवर नहीं यूज जितना करते। मर्जी खाना खाओ लिप पर भी नहीं उतरेगा। एंड जो हमारे पास मेकअप्स हैं आज की डेट में वो ऐसे हैं कि बिल्कुल वाटरप्रूफ है, ट्रांसफर नहीं होंगे आपके मेकअप, आप जैसे मर्जी उसको चाहे टिश्यू वगैरह रख कर लो, कुछ नहीं होगा, उतरेगा नहीं मेकअप। तो टेक्निक आजकल टोटली चेंज हो गई है, प्रोडक्ट चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो आजकल वैसे ये इशू ऐसे आते नहीं, ये पुरानी बातें हो चुकी है। ये उनको आते होंगे जो आज भी वैसे ही पुरानी टेक्निक और पुराने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें ऐसा दिक्कत ही नहीं आती। तो मतलब डेली लाइफ में कुछ मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ ऐसे टिप्स मतलब जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब गर्ल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक कि आप डेली लाइफ में सिर्फ ब्लशर लगा लो या फिर सिर्फ फाउंडेशन लगा लो या सिर्फ मस्कारा लगा लो, अब उतना भी आपका हो जाए, कुछ सबसे ऐसे। पहले मेरे पास सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आओ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक फाउंडेशन के बिना भी हम लोग मेकअप कैसे कर सकते हैं। ट्रस्ट में ये बहुत ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਬਿਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, Without foundation ਵੀ हम make ਜਸਟ makeup ਕਰ ਕੁਇਕ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ minutes। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰੈਡੀ, ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, सिर्फ ब्लशर ब्लशर मतलब Blusher ट्रिक है, ट्रिक है बताना नहीं है। 10 रुपए तो पैसे ऐसे Okay। ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। देखो कई लड़कियों को नॉलेज नहीं होती कि फाउंडेशन कहाँ से मैच करके लेनी चाहिए, कि फाउंडेशन नेक से मैच करें, हैंड से मैच करें या फेस से मैच करें। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी सेल्फ मेकअप ठीक नहीं कर सकते, मतलब अच्छा कर ही नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, यूज़ कर ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹਾਂ, ਹੋਗਾ, ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਪਕਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਸਟੋਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਲੈਣ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਚ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ यूज ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, करके अच्छा ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿਨ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਓ। आजकल तो बहुत सारे स्टोर्स है हाफ फेस डेमो या फुल फेस डेमो भी दे देंगे, सो यू जस्ट टेल देम टू प्रोवाइड यू अ डेमो, राइट। अंटिल अनलेस ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰ ਮਿਰਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਊਨ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਨਕਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, क्योंकि अंदर रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸਫੋਰਾ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ,
और प्रॉपर डेमो लेके अपना टाइम ਕੋਲੋਂ अपना टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ जब तक नॉलेज नहीं है तब तक प्रोडक्ट पे नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ਸਾਡੇ ਪੇਜ first ਨੂੰ of all ਫੋਲੋ ਕਰੋ knowledge ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ Okay. ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ Follow ਟ੍ਰਿਕਸ Unique Salon ਯੂਨੀਕ ਸੈਲੂਨ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ on Instagram. ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और विदाउट फाउंडेशन बेस बताऊंगी तो जैसे हमने अभी बात करी इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया आपको ग्रो करने में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जब फिजिकल एड्स करते थे पोस्टर्स लगवाने बैनर्स बनवाने ये सब चीज़ें लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था और हमारी रीच जो एरिया होता था बहुत कम था हम लोग उतने ज़्यादा एरिया में नहीं अप्रोच कर पाते थे लाइक अगर मैंने 100 पोस्टर्स बनवाए तो एक लिमिटेड एरिया होता था क्योंकि उसके बाद मेरे कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती थी बट सोशल मीडिया से ऐसा है कि मेरे को टारगेट ऑडियंस मिलती है मुझे जिस तरह की ऑडियंस चाहिए उस तक मैं एग्जैक्ट पहुंच पा रहा हूँ और मेरा एरिया जो मैं आज की डेट में पूरे पंजाब में भी अगर ऐड लगा रहा हूँ ना तो सोशल मीडिया में बहुत ईजी है सिंगल क्लिक से हो रहा है और मेरा बिजनेस मुझे लग रहा है जब से मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा आया तो मेरा बिजनेस 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया बहुत ज़्यादा हमें इससे हेल्प मिली क्लाइंट को भी हेल्प मिली एक्चुअली क्लाइंट को क्या होता था कि जी कहीं से भी कुछ भी करवा दिया पहले पता नहीं चलता था अब उसे वो कंपैरिजन मिल गया कि यार कहाँ अच्छा हो रहा है कहाँ बुरा हो रहा है कहाँ से मेरे को और ज़्यादा बेटर सर्विस या मैं मेरे को ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट मिल सकते हैं अब क्लाइंट कई बार ढूंढ रहा होता है जी मुझे अच्छा ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था तो वो तो आसपास उसको किसी सलाम में मिल ही नहीं रहा वो अपनी मर्जी से चाइनीज़ प्रोडक्ट चिपकाई जा रहे हैं बट नाउ शी कैन सर्च कि मुझे अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो किस सलाम में अवेलेबल है और वो कंपैरिजन भी कर सकती है जो देसी काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको मुझे लगता है सब सलाउंस वालों को इसके बहुत फ़ायदे मिले हैं और क्लाइंट को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है इसका ये तो है कि सोशल मीडिया के थ्रू लाइफ काफ़ी इजी हो गई है कि अगर मैं नॉट ओनली सेल हूँ अगर मैं और भी बिजनेसेस की बात करूँ रेस्टोरेंट की कोई भी एनी क्लाइंट तो मेरे को लगता है कि एज ए ऑडियंस अगर मैं बात करूँ नॉट एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बट एज ए ऑडियंस अगर मैं बात करूँ मैं भी अगर किसी रेस्टोरेंट में या किसी सैलून में जाती हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्च करती हूँ कि कौन सा बेस्ट कहाँ फूड मिलेगा या बेस्ट कहाँ मेकअप हो रहा है तो मैटर तो करता ही है मोर रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ एक बहुत अच्छे ऐसे इंस्टाग्राम पे फेमस लोग हैं तो अभी फिर वही बात आ जाए कि नाम नहीं हम ले पाएंगे बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट बट आप अगर उनके रिव्यूज देखेंगे हर जगह पे तो बहुत ज़्यादा खराब रिव्यूज हैं राइट तो वहाँ से क्लाइंट को इजीली पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे पैसा खर्च करना है या नहीं करना सोशल मीडिया के हाथ में इतनी पावर है आज की डेट में हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्वेस्ट करके हम लोगों को झूठ बेच नहीं सकते आपको सच ही बेचना पड़ेगा आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी ही पड़ेगी ये सोशल मीडिया की पावर है वरना कुछ भी चलाते जाओ अब वो रिव्यूज आ जाएंगे हम भी कहीं जाते तो हम लोग रिव्यूज और डिलीट भी नहीं होते कुछ भी हो सकता है मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे सलून में आए मेरे रिव्यूज देख के आए और मैं आपको ये बता दूँ हमारे रिव्यूज सब में ही 5 स्टार हैं और हमारा बिल्कुल जेन्युइन क्लाइंट है क्योंकि हमारा जो ये सलून है 96 से चल रहा है माय मदर स्टार्टेड दिस माय मदर एंड माय मासी सो उन लोगों ने ये स्टार्ट किया हम लोगों ने आगे उस चीज़ को कंटिन्यू किया हम लोग सेकंड जनरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू तो हम लोगों ने उन चीज़ों उनसे अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा तो उन्होंने हमें पहले से शुरू से सिखाया भाई कम पैसे कमा लेना लेकिन ईमानदारी पूरी रखना तो वही हमने कंटिन्यू किया उसी हम लोग फार्मूला को चला रहे हैं और जिसकी वजह से दूर दूर से क्लाइंट हमारे पास आता है आप बिलीव कीजिए कि हमारा जलंधर में अगर सलून है तो लुधियाना कपूरथला नकोदर शाहकोट ऐसे मौका से दूर दूर से क्लाइंट हमारे पास चल के आ रहा है और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग उनको पता है कि हम लोग उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो टॉकिंग अबाउट लाइक सोशल मीडिया ब्रांडिंग तो आज के टाइम में क्या मैटर करता है स्किल या फिर ब्रांडिंग
अगर किसी को अपना प्रमोशन करना है तो जी। ये कई बार क्या होता है कि ब्रांडिंग तो लोगों ने कर दी, अपनी जी, मार्केटिंग अच्छे से कर जी, दी, जी, जी। बट उनके पास स्किल नहीं होता। देखिए दोनों चीज़ें इक्वली ही मैटर करती हैं। मुझे लगता है दोनों का अपना अपना इक्वल रोल है। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास स्किल नहीं है, तो कहीं ना क्लाइंट कहीं एक बार आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, राइट। क्लाइंट आज की डेट में बताया मैं बहुत समझदार है, वो सोशल मीडिया पे 1 मिनट में कंपैरिजन कर लेता है चीज़ों को। आज की डेट में आप क्लाइंट से झूठ नहीं बोल सकते, आप क्लाइंट को कुछ भी ऐसे चिपका नहीं सकते, राइट। एंड उसके अगर हम ऑपोजिट बात करें, इफ़ यू हैव अ स्किल एंड इफ़ यू डोंट हैव ब्रांडिंग, तो क्लाइंट आपके तक रीच ही नहीं कर पाएगा, आपको अपनी ऑडियंस मिल नहीं पाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, पर वो लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भाई इतना अच्छा आर्टिस्ट हमारे एरिया में बैठा हुआ है। अब हमारे साथ भी ये केस, मेरे केस में यही हुआ था, क्योंकि मैं अपने एरिया में जहाँ बैठा था, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि यार इतना अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो हमारे एरिया के अंदर ही बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली भी एक्सप्लोर किया हुआ है, मुंबई भी एक्सप्लोर किया हुआ है, और मैंने यूरोप में भी अपनी मास्टर क्लासेस की हुई हैं ब्रांड्स के साथ, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया से अलग अलग मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, जैसे पेरिस के आर्टिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। अब मेरे आसपास के लोगों को नहीं पता कि मैंने ये सब किया हुआ, वो उनको कैसे पता चलेगा? ब्रांडिंग के, प्रमोशंस के, राइट। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों का इक्वल रोल है। तो अभी आपका नेक्स्ट फ्यूचर गोल क्या है? लाइक अपनी खुद की एकेडमी और भी लेना हम भी 2 लाख वाला मेकअप कैसे देंगे? हम भी डायलॉग लेंगे डायलॉग लेंगे। कि अपना मतलब अपने सैलून पे फोकस करना है, या अपनी एकेडमी पे फोकस करना है, या फिर सेलिब्रिटी लुक्स क्रिएट करना, मतलब सेलिब्रिटीज के मेकअप करना। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। सोनम बाजवा प्लीज ਅਗਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਓ, ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ फ्री में ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਵਾਂ, ਡੋਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब पता लगेगा कि ਤੁਹਾਡਾ मतलब नहीं दोनों ने इकट्ठे ठीक है जी, ठीक है। फेवरेट मेकअप ब्रांड? शार्लेट टिल्बरी। ओके, सो कंटोर और ब्लश? कंटोर। ब्लशर। मेरे को मैम को पता था I love blusher। एक्चुअली मैनू कंटोर्ड लुक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। मैं ब्रॉन्ज मेकअप्स मेरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਆ ब्रॉन्ज मेकअप्स, और दैट इज़ नॉट मेंट फॉर लाइक अपने इतने पंजाब के लोग इन्ना ज़्यादा लाइक नहीं करते, बट जेडे NRI क्लाइंट आ वो बहुत ज़्यादा लाइक करते, लाइक कैनेडियन पीपल हो गए, एंड जिन्हें भी साढ़े UK के स्पेशली मिले, UK के क्लाइंट साढ़े अपने बहुत पसंद करते हैं, वो क्योंकि वो लोग ना ये चीज़ें ज़्यादा ब्रॉन्ज मेकअप एंड कंटोर्ड लुक ज़्यादा लाइक करते हैं। I love blusher। शी इज़ अ ब्लशर गर्ल। वो लगी रहा मेरे को देख क्यूटी कुटी। ओके, सो ओपन हेयर और मैसी बन? ओपन। मैसी। एक तो मैच कर लो। ओके, नेक्स्ट लिपस्टिक या लाइनर? लाइनर।
शायद साडे टेस्ट अलग है, तां ही ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। ओके, सो वन क्लाइंट जिसको दोबारा कभी नहीं लेना चाहोगे। ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। सुन लो, अब नहीं आना दोबारा। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, सो मतलब मुझे आपका ये आंसर पता है क्या होने वाला है, बट स्टिल आई विल आस्क। शादी सीजन या ऑफ सीजन? शादी। यहाँ हमारा आंसर मैच करेगा, शादी से। शादी। ओके, सो ड्रामा क्वीन क्लाइंट या कंफ्यूज्ड वाली क्लाइंट, किससे डील करना मुश्किल है? ड्रामा क्वीन। ड्रामा को कंफ्यूज मेरे यहाँ ऐसे हो रहा है। कंफ्यूज वाली ना तो ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ समझा ਹਾਂ, सकते हैं। पर जिधर जो ड्रामा क्वीन है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके एंड तक ड्रामा नहीं खत्म होगा। तो मैंने तो जी ਹੁਣ आदत हो गई है भैया, ये मेरा देखने के बाद यहाँ से कैसा लगेगा यार। चाहे उसको सब बोल देंगे कि बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो, सबसे एक्चुअल अलग, जो फिर ਉਹਨਾਂ भी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ भैया यहाँ से अच्छी नहीं आई, भैया ऐसे नहीं, भैया वो वाला पोस्ट ट्राई करो ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। अच्छा, मैं ना यहाँ से जैसे आपने बोला कि काफ़ी लड़कियों को होता है कि ना हमारे ऐसे बोझ ले लो ऐसे। मैं अपनी शादी का एक्सपीरियंस बताऊंगी, मतलब एक पहले के हुए कि हम मेरे को ये था कि मुझे ना भूख बहुत लगी हुई थी, तो मैंने अपने फोटोग्राफर भैया जल्दी खत्म करो, मुझे भूख लगी है खाना खाना। वो मेरे को उल्टा बोल रहा है, मैडम 2 मिनट 2 मिनट ऐसे दे दो, वो वैसे दे दो। वो अपना मांगे भी, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे खाना खाना, मुझे जाने दो। मुझे डांस करना है। अच्छा, प्लीज मेरे को डांस करने दो, ये चलना डांस। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਸੀਂ हम लोगों ने फैमिलीज को भेज ਉਹਨਾਂ दिया। ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੀ और सब ਕਰਦੇ वेट कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। इनके मतलब फैमिली वाले सारे जलंधर पहुंच गए थे और ये वहीं पे थे। और अब आप फोटोज मस्त करवा रहे हैं। चलो, अभी हम ना ये पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.